हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। नौकरी से हटाए गए 42 दरोगा को 6 सप्ताह में बहाल करने का झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश। यूपी एटीएस ने झारखंड से पकड़ा हथियारों का सौदागर। आईजी ने रखा था 50,000 का इनाम। बिहार में बहाल होंगी 10,000 महिला पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सरकार के निर्णय से खुश झारखंड आंदोलनकारियों ने मनाया जश्न। झारखंड के वित्त मंत्री ने की पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आने की भविष्यवाणी। नौकरी से हटाए गए 42 दरोगा को 6 सप्ताह में बहाल करने का झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के बाद 42 दरोगा की सेवा समाप्ति करने के मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रकाश दरोगा की सेवा बहाल करने का सरकार को अंतिम मौका दिया है। जस्टिस HC मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 6 सप्ताह में सभी की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निकाले गए सभी दरोगा को बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की SLP को खारिज कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द नियुक्ति करनी चाहिए। नियुक्ति के बाद संशोधित मेरिट लिस्ट में हटाए गए थे। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए निकाले गए सभी 42 दरोगा को बहाल करने का निर्देश दिया। सरकार के निर्णय से खुश झारखंड आंदोलनकारियों ने मनाया जश्न। हेमंत सरकार की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की घोषणा का आंदोलनकारियों ने स्वागत किया है। जिला मुख्यालय पहुंचे झारखंड वनांचल आंदोलनकारी मोर्चा बैनर तले आंदोलनकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। आंदोलनकारियों ने 15 सूत्री मांग पत्र धनबाद उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा। मौके पर प्रदेश संयोजक देबू महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी समर्थक सरकार से आंदोलनकारियों के प्रति जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश संयोजक धीरेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि पूर्वोत्तरी सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ लगातार छल किया है। हेमंत सरकार गठन होते ही वैश्विक महामारी से जूझना पड़ा। इसे उभरते ही आंदोलनकारियों के प्रति अपने कर्तव्य को बाखूबी निभाने का अथक प्रयास किया गया, जो सराहनीय है। झारखंड के वित्त मंत्री ने की पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आने की भविष्यवाणी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कुछ दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की भविष्यवाणी की है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की वजह भी बताई। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इस वजह से अब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में 2-3 महीने के लिए कमी आ जाएगी। डॉक्टर उरांव पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ शनिवार को राजभवन के समक्ष कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर उरांव ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि सर्दियों में पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ जाने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में बहाल होंगी 10,000 महिला पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। बिहार में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर अधिकारी तक के रिक्त पदों पर जल्द ही बहाली होगी। जरूरत के मुताबिक नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में महिला को तरजीह दी जाएगी। इसका ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या फिलहाल 23% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 से 4 वर्षों में इसे 30 से 35% तक पहुँचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। उनकी घोषणा के मुताबिक बिहार में हजारों युवतियों के लिए बिहार पुलिस में नौकरी की राह खुलेगी। 35% के अनुपात को हासिल करने के लिए बिहार में 10,000 से अधिक महिलाएं पुलिसकर्मियों की बहाली करनी होगी। बिहार के मुख्य सचिव होंगे अरुण कुमार सिंह, दीपक कुमार होंगे CM के सलाहकार। बिहार के राजनीतिक गलियारों से अधिकारियों के बड़े फेरबदल की सूचना आ रही है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार की जगह अब अरुण कुमार सिंह बिहार के मुख्य सचिव होंगे। दीपक कुमार का कार्यकाल कल यानी रविवार को खत्म हो जा रहा है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार को एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। दीपक कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परामर्शदाता बनाने की तैयारी है। दीपक कुमार 1984 बैच के बिहार के डर के IAS अधिकारी हैं। पहले वह 29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्ति होने वाले थे। केंद्र की इजाजत के बाद
राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए उन्हें सेवा विस्तार दिया था। बिहार चुनाव और कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिला था। खबर तो यह भी है कि गृह विभाग के ऊपर सचिव अमीर सुबहानी के पद पर भी बदलाव की तैयारी है। अमीर सुबहानी अब विकास आयुक्त बनाए जाएंगे। चढ़ रहा पारा, झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में 5 डिग्री तक बढ़ गया तापमान। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष झारखंड के विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल धनबाद का अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री था, वहीं इस साल यह बढ़कर 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है। संथाल कोयलांचल समेत पूरे झारखंड की लगभग यही स्थिति है। वर्ष 2020 फरवरी में धनबाद का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री व अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री के मुकाबले फरवरी 2021 में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री तो अधिकतम तापमान डिग्री 35 से 36 है। ऐसे में स्पष्ट है कि पिछले साल की तुलना में शहर का तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ गया। फरवरी 2021 महीना अधिक गर्म रहा। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को यह एहसास हो रहा है कि इस साल गर्मी बहुत अधिक पड़ने वाली है। पिछले कई दिनों से शहरवासियों को गर्मी का एहसास हो रहा है, उमस भी महसूस होने लगी है। बिहार झारखंड समेत 3 राज्यों के लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ का चक्कर, मार्च से डीएल बनना हो जाएगा आसान। बिहार झारखंड समेत देश के करीब 8 राज्यों के वाहन चालकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आगामी मार्च महीने से उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस और इससे संबंधित करीब सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में 90% से अधिक सेवाओं का ऑनलाइन कर दिया गया है। अब बाकी के बचे राज्यों में भी अधिकतर सेवाएं मार्च महीने से ऑनलाइन हो जाएगी। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर देश के सभी परिवहन कार्यालय के कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है। परिवहन विभाग की कोशिश है कि सभी तरह के ड्राइवरी लाइसेंस को रिन्यू कराने और डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के साथ साथ पता बदलने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब घर बैठे ही लोग जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। अब उन्हें सिर्फ टेस्ट देने के लिए एक बार परिवहन विभाग का दफ्तर जाना पड़ेगा। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क तय। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों के तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में सभी पदों पर नामांकन के लिए शुल्क भी तय कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया कि पंचायत व ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर लें। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी 6 पदों के नामांकन पत्र की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए जाने की सूचना प्रकाशित करेंगे। आयोग ने जिला अधिकारियों को कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जाँच की 3 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्रों की जाँच 1 से अधिक तिथियों की जा सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की तिथि अधिकतम 2 दिन हो सकती है। नामांकन का सुबह समय 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्राम कचहरी पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये, महिला प्रत्याशी, SC ST और पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपये, मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी 1000 रुपये, महिला प्रत्याशी SC ST पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को 2000 रुपये, महिला प्रत्याशी SC ST व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए कल देश को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पर आप सुन और देख सकते हैं। बता दें कि सोमवार को देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर भी कुछ बोल सकते हैं। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम यह 74वां संस्करण होगा। इससे पहले पिछले महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया था। आनंद विहार स्पेशल समेत बिहार आने जाने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें की गई रद्द।
बिहार के ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना समेत जोन के कई अलग अलग स्टेशनों से आने जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें भागलपुर आनंद विहार स्पेशल, गया नई दिल्ली महाबोधि स्पेशल समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन 1 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये अलीपुरद्वार दिल्ली के बीच आने जाने वाली स्पेशल ट्रेन तथा अजमेर और सियालदह के बीच आने जाने वाली 2 जोड़ी ट्रेन हैं। इन्हें 1 अप्रैल तक पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। वहीं जिन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है उनमें पटना से नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति, पाटलिपुत्र से आने जाने वाली कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस भी शामिल है। अलग अलग तारीखों में भागलपुर आनंद विहार स्पेशल, गया नई दिल्ली महाबोधि स्पेशल ट्रेनें समेत कुल 5 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई है। रेलवे ने कोहरे का हवाला देकर इन ट्रेनों को रद्द किया है। यूपी एटीएस ने झारखंड से पकड़ा हथियारों का सौदागर, आईजी ने रखा था 50,000 का इनाम। यूपी एटीएस ने फरार चल रहे हथियारों के सौदागर और 50,000 रुपये के इनामी राजकिशोर राय को शुक्रवार को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा है। कुछ रचित प्रपत्रों एवं सशस्त्र लाइसेंसों पर हथियार एवं कारतूस खरीदकर उसकी सप्लाई करने वाले राजकिशोर राय को एटीएस लंबे समय से तलाश कर रही थी। वहीं एटीएस के लखनऊ थाने में 2017 में धारा आर्म एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में वंचित था। विवेचना के दौरान पता चला कि कानपुर नगर के कुछ शस्त्र विक्रेताओं के द्वारा कुछ रचित प्रपत्रों एवं सशस्त्र लाइसेंसों पर हथियार और कारतूसों की बिक्री की गई है।